रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। नमस्कार दोस्तों, वे जवान एजेंसियां जिन्होंने ऑपरेशन महादेव को दिया अंजाम, जानिए कैसे पहलगाम हमले के आतंकवादी मास्टरमाइंड हाशिम मूसा को ट्रेस कर लिया गया। 4 पैरा कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, 24 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने अंजाम दिया ऑपरेशन महादेव के। सैटेलाइट फोन और नोमेंट्स के इनपुट से ट्रेस कर हाशिम मूसा को मारा गया। चाइनीज सैटेलाइट फोन के ट्रेस होने से मिली ये भारत के सेना के लिए बड़ी जीत है। हालांकि अभी इनका खतरा टला नहीं है, लेकिन सेना को सतर्क रहना होगा। 28 जुलाई 2025 को डरबान और डिजीग्राम के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादियों को मार दिया, जिनसे काफ़ी मात्रा में हथियार और कुछ अन्य सामग्री भी बरामद की गई, जिनसे मीडिया के कुछ पेजेस पे पता चल रहा है कि ये अमरनाथ यात्रा के दौरान साजिश रहती। मारे गए आतंकवादियों में से बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा भी मारा गया। हालांकि इनका अभी तक पुष्टि नहीं किया गया है। इन आतंकियों के ठिकानों से मिले हथियार M1 कार्बाइन राइफल्स, AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स मिला और कुछ खंजर और सामग्री मिला है। अमेरिकी राइफल्स की खासियत जानिए क्या है। यह काफ़ी खतरनाक हथियार है। इसका रेंज 500 मीटर तक यह निशाना लगा सकता है। यह करीब हमला करने में सबसे उत्तम राइफल्स मानी जाती है। इनकी गोलियां स्टील की बनी धातु की होती है। रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि यह बुलेट प्रूफ जैकेट को भी पार कर सकता है। AK-47 पहलगाम आतंकी हमले में इस्तेमाल AK-47 47 AK-47 का इस्तेमाल हुआ है। ये आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह का इस बयान को सुनिए। फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए, 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, जिनसे यह पता चलता है कि यह हमला इसी राइफल से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है। AK-47 एक खतरनाक हथियार है जो हाशिम मूसा के पास से मिला है। ये लगभग 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां दागने का क्षमता रखता है। इसकी रेंज की बात करें लगभग 400 से 300 तक निशाना लगा सकता है। इन घटनाओं में देखा गया है कि आतंकवादी केवल AK-47 अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ कई खतरनाक हथियार मिले हैं। राइफल AK-47, अमेरिकी M1 कार्बाइन राइफल, खंजर और कुछ हैंड ग्रेनेड। और हैंड ग्रेनेड क्या है? हाथ से फेंकने वाले विस्फोटक पदार्थ हैं जो इसे हाथों से फेंककर सामने वाले व्यक्ति या स्थानों को क्षतिग्रस्त किया। ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए, जिनमें सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा, जो पाकिस्तान के एक आर्मी जवान रह चुके हैं। शाह लश्कर का A++ रैंक वाला आतंकी जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था और जिसने फायरिंग की अगुवाई की थी। इस ऑपरेशन के लिए उसे कोड नेम दिया गया था फैजल जट। उसके साथ था अबू हमजा, लश्कर का A ग्रेड कमांडर और हमले में शामिल दूसरा गनमैन। इसका कोड नेम था अफगान। पहलगाम हमले में जो तीसरा आतंकवादी शामिल था वो था यासिर भी लश्कर का A ग्रेड कमांडर था। इसका कोड नेम जिब्रान था। उन पर 20 लाख का इनाम रखा गया था। आतंकवादियों को मार गिराया। इनकी पुष्टि 14 दिन यानी इंटेलिजेंस से मिले पुख्ता सबूत से और श्रीनगर के महादेव पहाड़ियों के पीछे जंगलों में छिपे हुए आतंकवादियों को 14 दिन तक मूवमेंट्स पर नोट किए और इनमें
और इनकी पुष्टि 1000 से ज़्यादा जम्मू कश्मीर के नागरिक और अन्य कुछ लोगों से पूछा गया, जिनसे यह पता चला कि यह आतंकवादी जम्मू कश्मीर में छिपे हुए थे। महादेव संयोगवश सोमवार को ही चलाया गया। ऑपरेशन महादेव इसलिए नाम रखा गया क्योंकि श्रीनगर के महादेव पहाड़ियों के छिपे जंगल में थे, इसीलिए उस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव रखा गया। और कुछ पुख्ता भी सबूत मिला, जिनसे पता चलता यह पाकिस्तान के सरजमीन से हुआ यह हमला था। उनसे कुछ पाकिस्तान में बना हुआ चॉकलेट मिले, एक पाकिस्तानी वोटर आईडी कार्ड मिले। सुलेमान शाह और अबू हमजा के पास से 2 पाकिस्तानी वोटर आई कार्ड मिले, जिनमें से एक लाहौर और दूसरा गुजरांवाला निर्वाचन क्षेत्र का था। उनसे कुछ पाकिस्तान में बना हुआ चॉकलेट मिले, मशहूर चॉकलेट ब्रांड्स कैंडीलैंड और चोकोमैक्स के रैपर भी मिले, इनके सैटेलाइट के जरिए यह पाकिस्तान के सरजमीन पर यह अपने देश भेजते थे। और इंटेलिजेंस से खुफिया इंटेलिजेंस से यह पता चलता है कि ये अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ साजिश रच रहे थे और हमारे भारतीय फौजी ने इसे नाकाम करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने सरकार पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी वायनाड के सांसद सरकार को घेरते हुए नजर आए। दुनिया को खत्म होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूँ कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सरकार को घेरते हुए नजर आए। 1 घंटे के लिए चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था। इस पूरे समय उसे एक सुरक्षा कर्मी नहीं दिखा। विशिष्ट नेता गौरव गोगोई ने सरकार से तीखे प्रश्न पूछे। इस वीडियो को जरूर देखिए। रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। पहलगाम आतंकी हमले के अब तक एक बार वादियों को ट्रेस कर दिया गया। सैटेलाइट से यह महीने के बाद अब सैटेलाइट के जरिए इनका ऑन टेस्ट कराया गया। सुरक्षा बलों का बयान है कि ऑपरेशन सफल है, इसमें हमारा नुकसान। अमेरिकी कार्रवाई अमेरिका से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, इस एनिमेशन के जरिए हासिम मूसा तक पहुंचा। अब जानिए इसके पीछे कौन से देश की चाल हो सकता है। मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कमेंट आप लोग भी हमको सजेस्ट कीजिए कमेंट करके, और हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं आपको देने का कंटेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।